मुझे बचा सकते हो? बचा सकते हो तुम मुझे? लेकिन कैसे? जहर ही जहर को काटता है। पूरी बात सुनो लड़की। एक के काटने से जहर फैला है, दूसरे जहरीले के काटने से जहर उतर जाएगा। सीधी बात। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। मेरा जो होगा सो होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ। कभी चल नहीं पाओगी तो करोगी क्या? बताओ जरा। हमारा यहाँ है कौन कि इसकी गुलामी में रहने के लिए जिंदा रहोगी तुम? चल नहीं पाऊंगी तो भी मैं जिंदा तो रहूंगी ना। मेरा तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और तुम्हारे काटने से अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहा ना मैंने, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। चले जाओ तुम, चले जाओ। ओह, इतनी से कह तो रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखना, दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं क्या तो फिर तुम्हारा विश्वास करूं? करके तो देखो, तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा। एक और असहनीय दर्द और दूसरी ओर मौत का इशारा। अब मैं क्या करूं? इतना भी क्या सोच रही हो, बताओ। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं भी ये दर्द और सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी इस दर्द से मुक्ति चाहती हूँ मैं। ठीक है, तब यही होगा। तुम्हारे दर्द को खत्म करूंगा मैं। ये तुमने क्या किया? मेरे पैर का दर्द तो और बढ़ गया। क्या किया तुमने? अच्छे बच्चे की तरह थोड़ी देर चुप रहो। बस चीख रही हो, इसलिए किसी का भला नहीं करना चाहिए। बड़ी माँ ने सही कहा था, मैंने ही उनकी बात नहीं समझी। तुमने ठीक कहा था। मेरा दर्द पहले से कम हो गया है। हाँ, मेरा पैर ठीक हो गया है। मेरा पैर ठीक हो गया। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस जंगल में इसका मतलब
इसका मतलब सब बुरे नहीं है। तुम्हारे जैसे कुछ अच्छे भी है। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। रुको रुको, इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो, थोड़ा समय दो। क्या पता समय कुछ नया खेल दिखाए। मैं अभी जाता हूँ, ठीक है? बहुत काम है। कितना वक्त हो गया मैंने अपना रंग तक नहीं बदला। ये सब क्या हो रहा है? क्या किया तुमने? क्या हो रहा है ये सब? यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी पर नहीं। ये द्वीप माया के अंधेरे में ढका है। सब एक ही जैसे हैं। क्या नुकसान किया मैंने तुम्हारा? क्या नुकसान किया मैंने तुम्हारा कि तुम सब मिलकर मुझे इतनी यातना दे रहे हो? क्या नुकसान किया? क्या? तुम अपना दुख लेकर रोती रहो, मैं चलता हूं। मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितना नुकसान पहुंचाया है तुमने मुझे पता है ज्योत्सना। तुम्हारे कारण मेरी सारी इच्छाएं, सारे सपने समाप्त होते जा रहे हैं। उसी की भरपाई कर रही हो तुम। नहीं, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। मुझे किसी भी तरह मेरी शक्ति को बढ़ाना होगा। फिर मैं खुद ही ढूंढ लूंगी मेरी मुक्ति का रास्ता। उसके बाद इस पूरे संसार के साथ साथ वो काल नागिन भी देखेगी कामिनी की ताकत। उसका घमंड तोड़ दूंगी मैं। अपनी शक्ति मुझे बढ़ानी ही होगी। फिर रोहिणी ही क्या, ज्योत्सना को भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। आपको नजरअंदाज करने की बात तो मैंने कही ही नहीं रक्षक महोदय, लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। कहा ना, इतनी आसानी से उस मीनार तक नहीं जाया जा सकता। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, कैसे जा सकते हैं उस मीनार तक? मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ। बिना उपाय जाने मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बताइए ना, क्या करना होगा मुझे? चुप मत रहिए, जवाब दीजिए रक्षक। ये परीक्षा से नहीं, भाग्य से जुड़ा है।
तुम्हारे जीवन में जुड़ा कोई जन्म का रहस्य होगा, तभी तुम वहां जा पाओगी। इस बात का क्या मतलब है रक्षक? उस मीनार तक वही जा सकता है जो मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। तुम वो हो क्या? ऐसी अद्भुत शर्त तो मुझे पता ही नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने जो कहा वो गलत था। तुम राजकुमारी को नहीं जगा पाओगी। नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ है। मैं मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हूँ रक्षक, मुझे जाने दीजिए। क्या कह रही हो तुम? झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती कुमार। झूठ बोलोगी तो इस निद्रा सागर में ही तुम्हें डुबाकर मार डालूंगा। यही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं नागवंश की बेटी हूँ। मेरी माँ कृष्ण नागवंश की राजकन्या है। साक्ष्य के बिना मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानूंगा। क्या विपत्ति है? कालनागिन ने कहा था मैं हर समय नाग रूप नहीं ले सकती। मैं तो जानती भी नहीं कि नाग रूप लिया कैसे जाता है। चुप क्यों हो तुम? कहा था ना, झूठ बोलने पर इसी समुद्र में डुबाकर तुम्हें मार डालूंगा। अभी कैसे सबूत लाऊं मैं? कैसे? तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब मरने को तैयार हो जाओ। रुको, एक उपाय है। बताओ क्या है उपाय? कोई धोखाधड़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। परछाई, मेरी परछाई ही सबूत है कि मैं कौन हूँ। मेरा असली रूप दिखाओ समुद्र, मेरा असली रूप दिखाओ। मेरा असली रूप इस पानी की परछाई में दिखाओ। मेरा रूप ही आज मेरी रक्षा करेगा। दिखाओ समुद्र, दिखाओ। गलत नहीं, तुम सही कह रही थी, वरना तुम्हारा रास्ता इतना आसान नहीं होता। आप मुझे जाने दीजिए रक्षक। ठीक है, लेकिन उस पार जाने के लिए तुम्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। अब ये कैसे संभव है? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही यहाँ का नियम है। मैं रक्षक हूँ, मुझे तो वो मानना ही होगा ना। आखिर ये कैसा नियम है आपका, जिसका हवाला देकर आप मुझे रोक रहे हैं?
यदि तुम सचमुच धोखाधड़ी नहीं कर रही हो, सचमुच नागवंश की कन्या हो, तो तुम्हारे खून से ही बनेगा उस पार जाने का रास्ता। मेरे खून से? क्या किया आपने? अब ये खून समुद्र में गिराओ। तुम ही राजकुमारी की नींद तोड़ सकती हो। और समय बर्बाद मत करो, जाओ। तुम सच कह रही हो। जाओ, मीनार जाने का रास्ता मैंने खाली किया। अपने उद्देश्य की ओर मैं बढ़ रही हूँ। मेरा मन कह रहा है कि राजकुमारी को नींद से जगाने पर मुझे वो मणि मिल जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती, वो अच्छी हो या बुरी। उम्मीद है कि मेरे मामले में भी यही होगा। ज्योत्सना, बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आओ। मैं जानता था तुम मेरे पास आओगे। उस दिन मैंने तुम्हारी रक्षा क्यों की, इस सवाल का जवाब ढूंढने आए हो, यही ना? जी महाराज। रोहिणी के लिए। मैं जानता हूं रोहिणी इस विजयनगर में केवल अपने मां पिता को नहीं, और भी किसी को छोड़कर गई है। आप सब जानते हैं महाराज की। मैं जानता हूं रोहिणी मेरी बेटी है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुम्हारी कौन है। उस दिन जब रोहिणी जयनाग पर सवार होकर जा रही थी, तुम जिस व्याकुलता से उसे बुला रहे थे, मैंने वो देखा था। वो व्याकुलता कभी मेरी आंखों में भी थी, ज्योत्सना के लिए। उन दिनों और आज के दिनों में बहुत अंतर है। अभी चाहकर भी मैं मेरी ज्योत्सना के पास नहीं जा सकता, उसे देख भी नहीं पा रहा हूं। महाराज, हम रानी मां को अवश्य ढूंढ लेंगे। आप चिंता मत कीजिए महाराज। यदि तुम पकड़े गए होते तो फिर मेरी ज्योत्सना को कैसे ढूंढते? समझ नहीं पा रहे हो? मोहिनी को तुम पर शक हो चुका है, इसीलिए तो उस दिन जोनाकी का नाम वो तुम्हारे सामने ले रही थी। अग्नि, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी रोहिणी जिसे तुम प्रेम करते हो वो हार जाए, इसलिए सावधान रहना। कामिनी बहुत कठोर है।
इसी तरह आकाश, भूमि, वायु, आग और जल, इन पंचभूतों की शक्ति से अपनी शक्ति को और संचित करूंगी मैं, और बन जाऊंगी इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली रानी, नाग रानी कामिनी। खुद ही ढूंढ लूंगी अपनी मुक्ति का रास्ता, मुक्त हो जाऊंगी इस ज्योत्सना के हाथ से। राजमाता, आप कहाँ थी? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ बताओ? आपकी बात पर मैंने बेकार ही अग्नि पर संदेह किया। आपने जो कहा था वो सच नहीं है। मतलब? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। जोनाकी का नाम सुनकर अग्नि भोजन कक्ष में नहीं गया, और मैंने ये खुद जाकर देखा है। इतनी बड़ी गलती तो मुझसे हो नहीं सकती। पता नहीं, लेकिन अग्नि के विरुद्ध अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। यही बात आपको बताने आई थी, और बिना किसी कारण मेरे मन में संदेह के बीज मत बोइए। प्रणाम राजमाता। एक समाचार है। हे भगवान, मीनार तो बहुत ऊंची है। ऊपर कैसे जाऊंगी मैं? यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। उस ओर से भी देखती हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। नहीं, इसके तो चारों ओर कोई सीढ़ी नहीं है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। क्या करूं मैं अब? ये क्या? ये कैसा चिन्ह है? सब है, सब है, सब है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब सब है लेकिन कुछ नहीं। विश्वास में ही सीढ़ी है। चढ़ गए तो सीधे चढ़ा जा सकता है। अगर चाहो तो पाँव बढ़ा लो। अब अगर भरोसा नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं, शून्य ही पाओगी। ये अब कैसी पहेली है? विश्वास करने से सब है और विश्वास ना करने से कुछ भी नहीं। तो अगर मैं विश्वास करूं कि सीढ़ी है, एक बार विश्वास करके देखती हूँ। अब मैं समझ गई, सीढ़ी यहाँ है, वो विश्वास करने से ही सीढ़ी बन जाएगी। महाराज ने ठीक ही कहा था। मैं शायद पकड़ा गया हूं, वरना मोहिनी का चेहरा इतने गुस्से में क्यों है?
अब इस विपत्ति से कैसे बाहर निकलूं? मोहिनी के शक को खत्म करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, तुमने ठीक ही समझा। मैंने तुम पर शक किया है, बहुत ही शक किया है तुम पर। हे भगवान, जैसा सोचा था मैंने ठीक वैसा ही हुआ। मतलब? राजमाता मेरी ज्यादा अपनी है, इसलिए उनकी बात पर ही मैंने तुम पर शक करना शुरू किया। खैर, उसके भी अपने कारण हैं। राजकुमारी, अचानक ऐसा क्या कारण है कि आप खुद को देखो तो तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो। हाँ अग्नि, मैंने बहुत सोच कर देखा। तुमने ठीक ही कहा था। राजमाता मुझे अपने मुताबिक ही चलाना चाहती है, इसलिए तो मुझे तुम्हारे खिलाफ ले जाने की कोशिश की। कहा था कि तुम मेरे दुश्मन हो। चलो, अब मैं अपने उद्देश्य तक पहुंच ही गई हूँ। अब घंटी बजाते ही हो जाएगा। आशा करती हूँ अब तक राजकुमारी की नींद खुल गई होगी और इस राज्य का श्राप भी खत्म हो गया होगा। देखो तो उस पत्ते पर मणि की तस्वीर। ये रही, पत्ते पर तो लाल रंग के मणि की तस्वीर है। इसका मतलब मेरा विश्वास ही सही था। इस राज्य का श्राप समाप्त होते ही मुझे मणि मिल जाएगी। राजकुमारी को ही पता होगा कि आखिर मणि कहाँ है। लेकिन भरोसा करो, मैं अब तुम पर शक नहीं करूंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम मेरे अपने हो। तुम हर समय मेरा ख्याल रखते हो। तुम जो कहो वही सही है। उफ, मैं बेकार ही डर रहा था। मोहिनी को मुझसे प्रेम हो गया है और यही सच है। तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी पर मैं कैसे शक करूं, बताओ तो। चलो ठीक है, इस बार तो बच गया मैं। हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा राजकुमारी? नहीं मतलब राजमाता आपको बार बार मेरे विरुद्ध करेंगी, तब क्या होगा? मतलब
एक झूठ अगर बार बार किसी के सामने कहा जाए तो इसका मतलब फिर तो नहीं, वही बात तो सच हो जाएगी ना। आप ही बताइए ना। नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगी। उसके पहले ही मैं राजमाता को समाप्त कर दूंगी। राजकुमारी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, मैं ठीक ही कह रही हूँ। जिसके मन में थोड़ा भी प्रेम न हो, किसी के प्रति कोई दया ही न हो, उसकी अंतिम स्थिति ऐसी ही भयानक होती है। आज मोहिनी कामनी को समाप्त करना चाहती है। इतनी आसानी से क्या? चलो मेरे साथ। राजकुमारी, कुमार, 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 तुम कहाँ हो? क्या हुआ? कुमार तो यहाँ मेरी प्रतीक्षा करने वाला था। ओह, समझ गई। वो जरूर सबकी नींद खुली या नहीं, उसके घर वालों की नींद खुली या नहीं, ये देखने गया होगा। अच्छा, तो अब मुझे भी राजसभा में जाना होगा। अब तक तो जरूर राजकुमारी की नींद खुल गई होगी और राजकुमारी भी जरूर राजसभा में ही होगी। ये क्या, सब अभी तक सो क्यों रहे हैं? तो क्या कोई मेरी उस घंटी की आवाज सुन नहीं सका? इसका मतलब इस राज्य का श्राप अब तक समाप्त नहीं हुआ। राजकुमारी की नींद अब तक नहीं खुली। अब मैं क्या करूंगी? खुल गई, खुल गई। मेरे इतने सालों की मायावी नींद खुल गई। जाग गई हूँ मैं। किसकी आवाज है ये? कौन है? कौन है यहाँ? कौन? जवाब दो, किसकी आवाज है ये?